हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा और आज की वीडियो जो है वो एक Q&A वीडियो होने वाली है। बिकॉज़ पहले जब मैंने Q&A बनाया था मेरे चैनल के लिए, तब मेरा चैनल बहुत छोटा था, ऑडियंस बहुत कम थी। सो मैंने ना मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से पूछा था कि क्या आपको एक फ्रेश Q&A चाहिए मुझसे। एंड एवरीबडी वॉज लाइक कि येस वी नीड अ न्यू Q&A, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछनी है। सो आई वॉज लाइक कि लेट्स मेक अ न्यू Q&A। और मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है कि काफ़ी सारे लोग जो नए ज्वाइन होते हैं ना मेरे चैनल पे, वो सेम क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछते रहते हैं। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मैं सबको रिप्लाई करूँ सेपरेटली। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए ज्वाइन हुए हो तो मेरे ना पिछले 2 Q&A भी आप देख लो, तो आई थिंक आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के उसमें आंसर मिल जाएंगे। और गाइस पता है, ये जो Q&A के क्वेश्चंस है ना, ये मैंने आई थिंक 1-2 महीने पहले ले लिए थे, मैंने स्क्रीनशॉट करके रख लिए थे। बट आई नेवर गॉट टू एक्चुअली मेक द Q&A वीडियो। सो आई वाज लाइक कि आज मुझे बनाना है, बिकॉज वो ना मेरे दिमाग में बैक एंड पे ना कब से चले जा रहा है कि मुझे Q&A बनाना है, Q&A बनाना है। सो आई वाज लाइक कि आज मुझे फाइनली बनाना है। एंड ऑल्सो द क्वेश्चंस दैट आई रिसीव्ड फॉर द Q&A, उसमें ना कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे, लाइक वेरी चिल क्वेश्चंस, और कुछ बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस थे। सो टुडे आई हैव डिसाइडेड टू आंसर ओनली द चिल क्वेश्चंस, बिकॉज आई वांट दिस वीडियो टू बी अ नाइस चिल चैटी वीडियो सो दैट यू कैन एंजॉय इट विथ योर फूड एंड एवरीथिंग। सो गाइस, Q&A स्टार्ट करने से पहले ना मुझे एक चीज़ एड्रेस करनी है। एक्चुअली मुझे 2-3 चीज़ें एड्रेस करनी है। सो लेट्स जस्ट डू दैट, आई जस्ट कीप यापिंग। पहली चीज़ मुझे ये एड्रेस करनी है कि काफ़ी सारे लोग ना मुझे बार बार पूछते रहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ से हूँ। एंड गाइज, आई डोंट वांट टू रिवील माई लोकेशन, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आई हैव सिक्योरिटी रीजन्स, आई हैव हैड स्टॉकर्स इन द पास्ट, एंड मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का ट्रॉमा है। मैं वो चीज़ वापस से अपनी लाइफ में नहीं चाहती हूँ। मैं छोटे से शहर में रहती हूँ, ठीक है, एंड मुझे बहुत अनसेफ लगता है ऐसे अपनी लोकेशन बताना। तो मैं कुछ नहीं शेयर करना चाहती कि मैं कौन से शहर से हूँ, कौन से स्टेट से हूँ, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती। एंड आई होप यू कैन रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज मेरे वीडियोज़ एंजॉय करने के लिए यू डोंट नीड टू नो माई लोकेशन। ऑल्सो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं क्या जॉब करती हूँ, क्या नहीं करती, एंड दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई वॉन्ट टू कीप प्राइवेट, बिकॉज आई एम ऑलरेडी शेयरिंग too much on this platform. There are some things that I want to keep to myself. I know it can sound hypocritical and wrong, but please understand guys, there are some aspects of my life that I want to keep to myself. No offense to anyone, and I hope you can understand me. Second जो बात मुझसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो ये है कि मेरा Instagram प्राइवेट क्यों है। एंड कभी मुझे वो सवाल देख के हंसी आती है, कभी मुझे इरिटेशन होती है, बिकॉज लाइक व्हाट डू यू मीन मेरा इंस्टाग्राम प्राइवेट क्यों है। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कहीं पे लिखा हुआ कि मुझे पब्लिक ही रखना पड़ेगा इंस्टाग्राम। और उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। कोई मुझे बोल रहा था कि क्या आपका इंस्टाग्राम सिर्फ गर्ल्स के लिए है क्या, इसीलिए प्राइवेट है। आई एम लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मुझे अभी प्राइवेट रखना है तो मैंने रखा हुआ है। जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे पब्लिक करना है तो मैं कर दूंगी। और भाई थोड़े दिन पहले मेरे साथ द फनीस्ट थिंग हैपन, ठीक है। क्या होता है, एक तो लेडी थी, ठीक है, शी मस्ट बी इन हर mid-30s एंड शी वॉज लाइक डीएमिंग मी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे उनके मुझे डीएम आ रहे थे बारी बारी से, एंड शी वॉज एड्रेसिंग मी एज दीदी दीदी। शी वॉज सेइंग, बार बार ऐसे रिप्लाईज आ रहे थे उनके स्टोरी वगैरह पे, तो वो ऐसे मुझे कह रही थी दीदी दीदी। एंड मैंने उनकी ना प्रोफाइल देखी, and she had like a kid, she was married and she looked like she was in her mid-30s, ठीक है। तो मुझे बहुत फनी लगा, तो मैंने उनको रिप्लाई किया। आई वॉज लाइक कि आप मुझसे इतने बड़े हो, आप मुझे दीदी क्यों बोल रहे हो। तो शी इज़ लाइक कि सब आपको दीदी बोलते हैं, तो ऐसे ही मैंने भी बोल दिया। आई एम लाइक, कंपल्सरी थोड़ी है मुझे दीदी बोलना। यू डोंट हैव टू कॉल मी दीदी जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग सो। तो मैंने उनको बोला कि आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है। एंड या आई मीन आप लोग भी, यू कैन जस्ट कॉल मी अकीरा, यू डोंट हैव टू मेक मी जगत दीदी गाइज। इतनी बड़ी भी नहीं हूँ मैं, ओके। सो गाइज, नाउ ऑल ऑफ दैट इज आउट ऑफ द विंडो, सो लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, आई होप मैं आप सबके क्वेश्चन आंसर कर पाऊँ। सो लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन। गाइज, मेरी ना कोई भी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कभी थी नहीं, क्योंकि हम लोग कहीं जाते नहीं थे, ठीक है। बहुत कम कहीं पे मैं ट्रिप वगैरह पे गई हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। तो मैंने कभी ऐसे सपने नहीं देखे कि मैं इस जगह पे जाऊंगी या मैं उस जगह पे जाऊंगी। मेरे दिमाग में अभी भी कोई डेस्टिनेशन उतनी खास है नहीं कि मुझे यहाँ पे ट्रैवल करना है। बट अमृतसर इज वन प्लेस दैट आई वॉन्ट टू विजिट
एंड ये मुझे कब से करना है, आई थिंक 2020 से मेरा मन था। फिर मैं ऐसे बोलती रही कि लॉकडाउन ख़त्म होगा फिर जाएंगे ये वो, और फिर ना इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे ऊपर कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों खर्चा करूं और किसी चीज़ पे। तो उस चक्कर में ना मैं ट्रैवल कर ही नहीं पा रही। बट हाँ, अगर एक जगह मैं आपको बताना चाहूँ तो दैट वुड बी अमृतसर, जहाँ पे मुझे करना है ट्रैवल जल्दी ही। आई रियली होप के हो पाए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू हैड अ चांस टू गो ऑन अ पॉडकास्ट, व्हाट पॉडकास्ट वुड इट बी? I think for now it would be Paras Chhabra's podcast, because I know, मतलब ये hypothetical है, वो कोई बुला नहीं रहे मुझे, but I'm just saying कि अगर मेरे पास choice हो, I would like to go to Paras Chhabra's podcast because his podcast seems so fun. पता है क्यों? क्योंकि ना वो अपनी चीज़ें भी बता रहे होते हैं और वो सामने वाले की भी सुन रहे होते हैं, तो बहुत ना ऐसे एंगेजिंग सा वो लगता है पॉडकास्ट। और वो ना हर तरीके की बातें करते हैं, वो भगवान की बातें करेंगे, स्पिरिचुअल, गोस्ट की बातें, सारा कुछ। सो मुझे उनके जो पॉडकास्ट है ना वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी योर मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। गाइज आई थिंक आई हैव टू मैनी ऑफ देम, मतलब मैं अलग से एक पूरा स्टोरी टाइम बना सकती हूँ उनका, इतने अजीब अजीब मोमेंट्स मेरे साथ हुए हैं। बट आई थिंक आई विल शेयर 1 or 2 विथ यू, ठीक है। तो एक बार ही क्या हुआ था, स्कूल में ये चीज़ हुई थी कि हमारी जो टीचर थी ना वो क्लास में बैठी हुई थी, और तब ना हम लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। तो टीचर रोज़ ना क्लास में आती थी, बैठती थी, हमको कुछ याद करने के लिए दे देती थी और हम अपना चुपचाप याद करते होते थे, ऐसा कुछ था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एकदम पीछे की सीट पे बैठी थी क्लास में, और टीचर ना कुछ पूछ रही थी, मतलब बच्चों से कि ये बताओ, इसका मीनिंग बताओ, वो बताओ, वो बताओ। तो टीचर ने एकदम से पूछा कि ग्रूम का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो पूछ रही थी आगे बच्चों से, और मैं पीछे अपने में लगी हुई हूँ। मेरे एकदम से कान चमके कि टीचर कुछ पूछ रही है, एंड आई वॉज सच अ गुडी टू शूज कि मुझे हर चीज़ का आंसर करना होता था। तो जैसे मुझे सुनाई दिया कि टीचर किसी चीज़ का मीनिंग पूछ रही हैं, आई वॉज लाइक कि आई शुड आंसर इट, यू नो। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि उन्होंने ग्रूम का मतलब पूछा था और मैंने ब्रूम सुन लिया। तो मैं जोर से चिल्ला दी और मैं कहती झाड़ू झाड़ू। एंड मैम मुझे इतना कंफ्यूज तरीके से देख रही, सब मुझ पे हंसने लगे। दे वर लाइक, बेवकूफ, ग्रूम मतलब दूल्हा होता है। एंड आई एम लाइक, मुझे पता है, मैंने ब्रूम सुना इसलिए मैंने उसका मीनिंग बताया। बट गाइज उन लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन तो चाहिए नहीं था, मेरी क्लास के बच्चों को, तो वो बस हंसना चाहते थे क्या 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 किसी पे। तो उन्होंने मुझे बकरा बना लिया और मुझ पे खूब हंसे उस दिन। सो ये एक इंसिडेंट है। सेकेंड इंसिडेंट ये था कि मेरी क्लास में एक लड़का हुआ करता था, लेट्स कॉल हिम बॉबी। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग ना क्लास में, मतलब अकेले थे, मतलब टीचर नहीं थी बेसिकली, क्लास में सारे बच्चे ही बच्चे थे और हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, ठीक है। तो जो बॉबी था ना वो क्लास मॉनिटर था, तो वो क्लास माइंड कर रहा था और मैं इधर उधर घूम रही थी क्लास में, पता नहीं मैं क्या कर रही थी, किसी से कुछ ले रही होंगी पेन या कुछ, तो आई डोंट नो। तो बॉबी मेरे को कहता है कि अकीरा अपनी प्लेस पे जाके बैठ। एंड आई वाज लाइक, मैं क्यों तेरी बात मानूंगी, तू बोलेगा और मैं अपनी सीट पे जाके बैठ जाऊंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो कहता नहीं तुझे बैठना पड़ेगा। ऐसे करके ना, ये मैं रही, ठीक है, ये बॉबी है। तो ऐसे बॉबी ना आगे आने लगा कि मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं जाती अपनी सीट पे। अब ना मैंने आपको बता रखा है दैट आई हैव हैड फियर ऑफ मैन, ठीक है, बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन माई पास्ट। तो जैसे ही वो ऐसे मेरे पास पास आने लगा ना, मैं भूल ही गई एक पल के लिए कि वो मेरा क्लासमेट है। उस टाइम पे वो मेरे लिए बस एक मर्द था, ठीक है। तो मैं एकदम, जो मेरा सिस्टम है वो हाई अलर्ट पे चला गया एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, एक बंदा मेरी तरफ आ रहा है, एक बंदा मेरी तरफ आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन दैट मोमेंट, ठीक है। तो वो ऐसे मेरे करीब 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 आने लगा और मैं पीछे 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 जाने लगी और फिर मैं ऐसे धड़ाम करके गिरी ना, इम्बैलेंस होकर के। एवरीबडी वॉज लाफिंग एट मी। मैं डर भी गई थी, मेरी एंग्जाइटी अलग हो रखी थी मुझे, ऊपर से मैं टपक गई वो अलग। एंड दिस वॉज द सेकेंड एम्बैरेसिंग मोमेंट दैट हैज हैपेंड टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु आर योर फेवरेट यूट्यूबर्स एंड वाई? आई लव दिस क्वेश्चन। सो मेरा ऐसा है गाइज, देखो मैं पहले बता देती हूँ, मुझे उस प्रकार के यूट्यूबर्स पसंद हैं जो अपना रियल साइड दिखाते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, पर वो अपना रियल साइड अगर दिखाते हैं, दे वुड बी माई फेवरेट। क्योंकि मैं ये चीज़ समझती हूँ कि भाई इंसान है, उसमें अच्छी चीज़ें भी होंगी, बुरी चीज़ें भी होंगी, और कितना ईजी है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इन जगहों पे, सोशल मीडिया पे बेसिकली अपनी एक परफेक्ट इमेज पोर्ट्रे करना। इट इज़ सो ईजी।
तो अगर कोई अपनी इम्परफेक्शंस दिखा रहा है ना सोशल मीडिया पे, देन दे आर द रियलिस्ट। और उसी प्रकार के लोग मुझे अच्छे लगते हैं जो अपनी अच्छी बुरी दोनों साइड्स बताएं। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कौन से यूट्यूबर्स इस प्रकार के लगते हैं और मुझे पसंद है। सबसे पहला, आई रियली लाइक बीस्ट बॉय शुभ। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट हिम, यू शुड एक्चुअली, बट इफ यू डोंट नो अबाउट हिम लेट मी जस्ट टेल यू। वो ना गेम प्ले वीडियोज डालता है एंड व्लॉग्स भी डालता है, and I love his vlogs, okay? They are so real, so raw, and that guy doesn't pretend at all. वो जो है सो है, जैसा है वैसा है, and I like that about him the most. I love his Japan vlogs. I love his घर के normal vlogs, और उसके गेम प्लेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना उसके Fears to Fathom का गेम प्ले पसंद है, एंड Until Dawn का, एंड आई थिंक रिसेंटली वो कपहेड खेल रहा था एंड मैं वो भी स्ट्रीम देख रही थी, एंड इट वॉज सो एंटरटेनिंग। लाइक वॉचिंग हिम इज ऑलवेज अमेजिंग एंड एंटरटेनिंग, सो आई लव हिम। आई मीन आई लव हिज वर्क गाइज, ओके, डोंट मिस अंडरस्टैंड मी, आई लव हिज वर्क। Secondly, I think I really love Swara Singh because जिस तरीके का work she does on YouTube, it is so difficult to do because उसका जो content है ना वो बहुत ज़्यादा fast है, बहुत ज़्यादा funny है, and it is something that is very difficult to do. तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा रियल भी लगती है। वो अपना अच्छा बुरा सब कुछ बता देती है, हर साइड उसने अपनी दिखा रखी है यूट्यूब पे, एंड दैट्स वाई आई लव हर। आई लव ज्योति सेठी बिकॉज मैं उनको कब से देख रही हूँ, ठीक है, एंड शी हैज़ नेवर चेंज्ड। वो जैसी थी वैसी ही हैं और मुझे बहुत ज़्यादा रियल लगती है, एंड शी इज़ सो हार्ड वर्किंग, शी इज़ सो प्रिटी। I love her. And I also like to watch Emma Chamberlain. उसका जो पॉडकास्ट उसने रिसेंटली स्टार्ट किया है, मुझे इतना मज़ा आता है सुनने में। वो कितनी अच्छी बातें कर रही होती है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रियल और रिलेटेबल भी बातें कर रही होती है। तो मुझे उसके पॉडकास्ट भी पसंद है, उसके व्लॉग्स भी पसंद है। आई जस्ट लव हर। वन मोर यूट्यूबर दैट आई लव इज़ सिडनी सरीना। आई डोंट नो आपने उसको कभी देखा या नहीं, बट आई लव हर। बहुत प्यारी, शांत, क्यूट लड़की है, बहुत ज़्यादा सुंदर, एंड शी पोस्ट्स व्लॉग्स एंड एवरीथिंग। तो उसको मैं कंटिन्यूसली देख रही हूँ काफ़ी टाइम से, एंड आई लव हर। एंड ऑल्सो अर्पित बाला, ही क्रैक्स मी अप, ओके। उसकी मुझे क्लिप्स आती रहती है स्क्रॉल करते हुए, एंड ही इज़ फनी, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही डज मेक सेंस, सो आई डू लाइक हिम टू। Next question is, are you single? Yes guys, I am, unfortunately. Next question is, do you have any recent crush or BF? I don't have a boyfriend, और crush भी मुझे अभी किसी पे आया नहीं हुआ। Actually, I do have a crush right now. His name is Jamie Campbell Bauer. I love him, okay? जब से वो Stranger Things 4 में वैकना बना है, okay? I've been obsessing over him. He is the most gentle, most gorgeous man I have ever seen. I love him. I think I love him until my last breath. Next question is, are you up to love marriage? Yes guys, I am open to love marriage, but trust me, whoever makes me fall in love again would be the goatiest goat of all the goats, because मैं अब अक गई हूँ लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर हाइट? गाइज, ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, मेरे ओजीज को पता होगा। तो अगर आपको मेरी हाइट पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना कि मेरी हाइट कितनी है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप ओजी सब्सक्राइबर हो मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव सर्वाइव्ड सच टफ टाइम्स बट यू आर स्टिल सो काइंड एंड पॉजिटिव, हाउ टू बी एज काइंड एंड पॉजिटिव एज यू? Bro, I might have survived, but a part of me has died. Literally gone. और जहाँ तक बात रही पॉजिटिव रहने की, तो I feel like the people who are spiritually gifted, they have earned it. Like the more light a person possesses, the more darkness they have witnessed. So literally nothing in this life is free. I really hope you get my point. Next question is, how do you manage job, household chores and YouTube? Nice question. I just do. Don't ask me how I do it. I just do it because responsibilities हैं. And the saddest part is that I'm living day to day to day. मतलब कि मैं जी नहीं रही, मैं बस अपना दिन काट देती हूँ कि हाँ मुझे ये करना है और मैं कर लेती हूँ और मैं सो जाती हूँ।
दैट्स ऑल. आई एम नॉट लिविंग माई लाइफ. और ऐसा बहुत समय से चलता आ रहा है. आई डोंट नो कि कब मेरी लाइफ में चीज़ें स्मूथ होंगी, बट आई जस्ट वॉन्ट टू बी होपफुल एंड पॉजिटिव. एंड आई जस्ट होप कि सब चीज़ें जल्दी स्मूथ और पॉजिटिव हो जाए, बिकॉज ट्रस्ट मी, इफ आई गो थ्रू मोर कैरेक्टर डेवलपमेंट, my character is going to develop into a villain. Next question is, do you ever think about taking revenge from people who did you wrong? नहीं भाई, I don't care about revenge because I am so divinely protected that you have to worry about you if you do me wrong. Next question is, what do you do in your free time? Free time guys, वो क्या होता है? Just kidding. जब भी मुझे थोड़ा बहुत भी फ्री टाइम मिलता है, मैं चाय का कप बनाती हूँ और मैं कोई अच्छी सी यूट्यूब वीडियो लगाती हूँ, या फिर मैं कोई थ्रिलर मूवी देखती हूँ. और पता है, मुझे ना हॉरर मूवीज़ उतनी नहीं पसंद जितनी मुझे थ्रिलर मूवीज़ पसंद है. दे गेट माई हार्ट रेसिंग इन द बेस्ट वे पॉसिबल. ठीक है, तो मैं चाय के साथ कोई मूवी देखूँगी या यूट्यूब देखूँगी, ऐसा कुछ ही मैं करती हूँ. चिल करती हूँ मोस्टली. या फिर मैं कोई गेम खेलना पसंद करती हूँ. माई मोस्ट फेवरेट गेम टिल नाउ इज स्टारड्यू वैली. आई डोंट नो आपने वो कभी खेली है या नहीं खेली, बट इट इज़ लाइक द बेस्ट गेम एवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव इन सेक्स बिफोर मैरिज? No guys, I don't believe in it personally because I feel like sex is a very deep, very pious thing, and your body is sacred and nobody should have access to it without giving you lifelong commitment and love. Next question is, would you have sex with your favorite celebrity? No guys, I would not have sex with my favorite celebrity. I would just like to have sex with my husband. If I'm locked in with someone, I don't look for the greener grass, darling. I just want a mine. Next question is, when did you decide that you want to wait until marriage? See, after 12th, I saw porn for the first time for educational purposes, okay? क्योंकि उससे पहले इंटरनेट उतना था नहीं मेरे पास, ठीक है. तो जब मैंने वो देखा, जब मुझे वो प्रोसेस पता चली कि सेक्स होता क्या है एक्चुअली, I was like, oh my god, this is something really deep and it is something really huge, because you are literally giving away your body to someone. You're trusting them wholeheartedly. You're being the most vulnerable that you can ever be. So sex is something that has to be done with someone who you can trust, who can give you commitment and security and love. सिर्फ ऐसा ही बंदा डिजर्व्स योर बॉडी. सो जब मैंने 12th के बाद पॉर्न वगैरह देखी, एट दैट टाइम आई मेड दैट डिसीजन दैट आई वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ फॉर मैरिज, एंड आई स्टिल स्टैंड बाई इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज योर टाइप इन मैन? माई टाइप इज अ रियली ह्यूज, टॉल, कॉन्फिडेंट, लॉयल, lovey-dovey man who is financially abundant, who is secure, who has a purpose, and I really want my man to be intelligent, because you know, it is very amazing when your partner can educate you on the topics that you lack knowledge on. Like, that is a very different kind of intimacy, so I want that. Next question is, who is the hottest Bollywood actor according to you? Right now, I think it would be Hrithik Roshan and Bobby Deol. Like, Bobby is like Daddy Bobby now. Next question is, what is the meaning of Akira? So this name has a Sanskrit origin and it means graceful strength. That means someone who is graceful and is powerful. So yeah, there is that. Next question is, when will you do subscriber meetups? Wow guys, अभी तो देखो बहुत छोटा चैनल है, बट हाँ, जब मेरा चैनल बड़ा हो जाएगा, जब और लोग जुड़ जाएंगे इस चैनल से, एंड मेरे पास वो उस प्रकार की रिसोर्सेज हुए कि मैं कर पाऊँ मीटअप, तो मैं ज़रूर से करूँगी, बिकॉज आई लव यू गाइज होल हार्टेडली. आप मानो या ना मानो, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने,
एंड अगर मैं आप लोगों को पर्सनली मिल पाऊँ, आपसे बात कर पाऊँ, आपको एक टाइट हग दे पाऊँ, देन दैट वुड बी अमेजिंग. सो आई होप कि ऐसा हो पाए इन द नियर फ्यूचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म एंड हेट. मैं कुछ हैंडल नहीं करती क्रिटिसिज्म और हेट को. I think explaining myself is just too much work for me, so I just let people judge me. And there is no version of you that can actually save you from being criticized. So just do your thing. You cannot please everyone. इस बात को अपने जहन में उतार लो. Next question is, do you have any active social life? No guys, मेरे पास ना टाइम है सोशल होने के लिए, ना मेरे पास एनर्जी है. मोस्टली लाइक पिछले 2-3 सालों से मेरी लाइफ ऐसी हो गई है कि मैं अपनी ही उलझनों में उलझ के रह गई हूँ. मेरे पास लिटरली किसी से बात करने का टाइम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू एवर हैव अ क्रश ऑन योर टीचर? यस गाइज, किसको नहीं क्रश हुआ अपने टीचर पे? मुझे भी हुआ था. सो बेसिकली जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी ना, तब एक नए टीचर आए थे हमारे स्कूल में और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थे. ठीक है, ही यूज टू लुक लाइक दैट एक्टर शक्ति अरोरा. यस, ही यूज टू लुक लाइक हिम एंड ही वॉज सो वेल ड्रेस्ड, सो पुट टुगेदर. मतलब इतने अच्छे बन के वो आते थे. ही यूज टू लुक लाइक रियली क्लीन एंड एवरीथिंग एंड ही वॉज सो कॉन्फिडेंट. मतलब वो सुंदर भी है, कॉन्फिडेंट भी है और वो इंटेलिजेंट भी बहुत थे. उनको फिजिक्स इतने अच्छे से आती थी, मतलब ज्ञान भी है पूरा. तो हम लोगों को वो बहुत अच्छे लगते थे, सारी लड़कियों को मोस्टली. मतलब वो एक ऐसे टीचर थे जो अगर सुबह सुबह एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी बुलाएंगे ना 6 बजे, तो भी हम लोग जाएंगे खुशी खुशी. और लड़के उनको बहुत हेट करते थे बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो दे वर जेलस ऑफ हिम. एंड ही वॉज अ रियली स्वीट गाय. मतलब वो बिल्कुल भी ऐसे छिछोरे टीचर्स होते हैं ना, वैसे नहीं थे. ही used to keep talking about his son and his wife and his family. A really really sweet guy basically. So हाँ, उस पे मुझे क्रश था. Next question is, who is your favorite singer and his or her favorite song? गाइज पहले वाले ना Q&A में मैंने बताए थे मेरे सारे फेवरेट सिंगर्स एंड मैंने बताया था कि मुझे पुराने गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं. बट मैंने जो सिंगर्स की लिस्ट बताई थी ना, उसमें मैं के को मेंशन करना भूल गई थी. आई लव के. ओके, उसके सारे सॉन्ग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड स्पेशली दिस वन सॉन्ग, इट्स कॉल्ड लबोको. आई थिंक आपने वो सुना होगा. आई लव दैट सॉन्ग एंड उस सॉन्ग की ना स्पेशली वो लाइन मुझे बहुत पसंद है. हया को ज़रा भूल जाओ, मेरी ही तरह पेश आओ, खो भी दो खुद को तुम रातों में, मेरी रातों में, मेरी रातों में, मेरी रातों में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक एनी स्पोर्ट्स? नो गाइज, आई हैव नेवर बिन इन टू स्पोर्ट्स बिकॉज मैं ना थोड़ी छुई मुई टाइप्स की हूँ. सो मैं कभी खुद से कोशिश नहीं करती थी कि मैं किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करूँ. बट कई बार ऐसा होता था कि स्कूल में ना कंपल्सरी वो कर देते थे कि पार्टिसिपेट करना ही है. तो ऐसे में मैं जीतती भी थी. लाइक मैं एक बार टग ऑफ वॉर्स में जीती थी. एक बार ना वो होता है ना गोला फेंकने वाला, क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो, बट वो गोला फेंकने वाले में मैं जीती थी. सो ऐसा था कि हाँ, मैं पार्टिसिपेट करती थी तो जीत जाती थी, बट मुझे खुद से शौक नहीं था वो सब चीज़ें करने का. मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था बचपन में बिकॉज आई यूज टू थिंक दैट इट्स वेरी फेमिनिन एंड वेरी नाइस. तो वो मैं खेला करती थी शौक से. और मैं तब ना सानिया मिर्ज़ा की भी बहुत फ़ैन हुआ करती थी. मतलब मुझे वो इतनी क्यूट लगती थी कि मैंने उसको देख के नोज रिंग भी पहनना शुरू कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ योर मॉम सेज सॉरी टू यू नाउ, विल यू फॉरगिव हर? I have forgiven her, but I will not be bringing her into my life again. And I would also suggest you to not refriend or refamily anyone who has tried to destroy your character or your finances or your relationships. Because I feel like कि सांप अपनी खाल उतार भी दे ना, फिर भी वो सांप ही रहता है. Next question is, what movie genre do you like the most? गाइस सी, मुझे ना थ्रिलर्स पसंद है. मैंने आपको बताया मुझे हॉरर से भी ज़्यादा थ्रिलर्स पसंद है. सो एक ऐसा टाइम था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं थ्रिलर मूवीज़ के अलावा और कोई प्रकार की मूवीज़ देखती ही नहीं हूँ. और मैंने कहीं तो किसी पॉडकास्ट में सुना था कि नहीं देखनी चाहिए उतनी थ्रिलर मूवीज़, इट अफेक्ट्स योर नर्वस सिस्टम इन अ वेरी बैड काइंड ऑफ अ वे.
तो अभी अभी मैंने थोड़ा ना अलग मूवीज भी देखनी शुरू कर दिया, थोड़ी चिल टाइप्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड? गाइज मैंने ना इतनी बुक्स भी नहीं पढ़ी कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा ज्ञाता, बहुत ज़्यादा बड़ा रीडर बताऊं, बट हाँ चुनिंदा बुक्स मैंने पढ़ी हैं। उसमें से हॉरर है, फिक्शन है, सेल्फ हेल्प है, सेल्फ डेवलपमेंट है। सो इस प्रकार की कुछ बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं। एंड अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन हो ना बुक की, जो आपने पढ़ी हो, आपको बहुत अच्छी लगी हो या जिससे आपने कुछ सीखा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई वुड लव टू रीड योर फेवरेट बुक। Next question is, have you ever been in a toxic relationship and how did you get out of it? And also, I love you so much. I love you too. And हाँ, I have been in a toxic relationship. मेरी जो first relationship थी, it was very very toxic. That guy was a narcissist and वो बहुत ख़राब हो गई थी relationship towards the end. It got like really messy, but मैं हिम्मत करके उससे निकल गई। हालांकि बहुत मुश्किल था बट निकल गई। वन डे आई जस्ट डिसाइडेड दैट आई जस्ट डोंट वांट टू बी विद दिस एसहोल एनीमोर एंड आई जस्ट लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ है? नहीं, आई डोंट थिंक मुझे सच्चा प्यार किसी से भी अभी तक हुआ है, सिवाय मेरी फैमिली के। बाकी जितने भी बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्यार हुआ है, दैट वाज जस्ट इन्फैचुएशन नाउ व्हेन आई सी इन हाइंडसाइट। बिकॉज प्यार बहुत बड़ा वर्ड है यार, और प्यार बहुत सेल्फलेस किस्म का होता है, तभी वो प्यार कहलाता है। तो वो मुझे अभी नहीं हुआ किसी से, ना किसी ने मुझे दिया है। आई थिंक वो सही टाइम पे सही इंसान से हो जाएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर योर फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम? गाइज मेरी ना काफ़ी सारी फेवरेट मूवीज़ है, बट मैंने कुछ आपके लिए पिक करके लिख रखी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी हैं। सो मेरी फेवरेट मूवीज़ हैं डियर जिंदगी, पीकू, रत्ससन, ब्लैकमेल, डिस्टर्बिया, द रिचुअल, वेकेंसी, समर ऑफ 84, ट्रेन टू बुसान एंड हाउल। ये सारी मेरी फेवरेट मूवीज़ है। एक्चुअली और भी बहुत सारी हैं, बट ये जो मुझे अभी याद आई वो मैंने बस लिख ली थी कि मैं आपको बता दूंगी। आपको और रिकमेंडेशंस चाहिए होंगी तो मैं फिर कभी दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर योर फेवरेट सीरीज, ड्रामा एट्सेट्रा? मेरे फेवरेट शोज होंगे गाइज फ्रेंड्स, टू ब्रोक गर्ल्स, जेन द वर्जिन, ब्रोकन बट ब्यूटिफुल, स्ट्रेंजर थिंग्स एंड जस्ट एड मैजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर यू सो गुड एट हिंदी एंड इंग्लिश बोथ? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इसका कोई राज नहीं है, मैंने बस पढ़ाई अच्छे से की है, मतलब मैंने अच्छे से हिंदी भी पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी स्कूल में, सो मेरी दोनों अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज योर ड्रीम जॉब एज अ किड और अ टीन? ऑल्सो डिड यू एवर थिंक दैट यू विल बी क्रिएटिंग कॉन्टेंट पार्ट टाइम? देखो, जो लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बड़े हुए होते हैं, मैंने पहले भी बोला है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके कोई सपने नहीं होते, उनको बस शांति, सुकून, प्यार, बस यही सब चाहिए होता है। वो इतना दूर का सोचते नहीं कि मैं ये नौकरी करूँ या मुझे ये जॉब मिले, वो जॉब मिले। तो ऐसा मेरे में एज अ किड या एज अ टीन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि मुझे ये करनी है, मुझे ये जॉब करनी है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, मेरा कोई एम नहीं था। और जहाँ तक बात रही कंटेंट क्रिएशन की, तो मैंने लाइफ ऐसी जी है कि भाई लाइफ जो मुझे कार्ड्स देती गई मैं उनसे डील करती गई, एंड दैट्स हाउ आई लिव्ड माई लाइफ। तो कंटेंट क्रिएशन का भी ऐसा ही था कि मुझे 2016 से इच्छा थी करने की, बहुत सारे चैनल्स बनाए, हटाए, कंसिस्टेंटली नहीं कर पाती थी, और माहौल भी वैसा था घर का कि मैं नहीं कर पा रही थी। फिर पिछले साल मैंने इस चैनल पे काम करना शुरू किया और ये हो गया पिकअप। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जो चीज़ होनी लिखी होती है वो तभी होती है। तो मेरा कंटेंट क्रिएशन का होना 2025 में लिखा था, तो वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, योर ड्रीम सिटी और ड्रीम कंट्री टू मूव टू? गाइज देखो, मैं उतनी ज़्यादा घूमी नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है या कहाँ शिफ्ट होना है या कहाँ मूव होना है। अगर मैं थोड़ा बहुत घूमने लगूंगी ना, तो मे बी मुझे आइडिया लगेगा कि मुझे यहाँ रहना है या वहाँ रहना है। और एक बात ये भी है कि पहले ना मैं बहुत कट्टर थी कि मुझे इंडिया में ही रहना है, मुझे इंडिया ही पसंद है। नाउ आई एम ओपन टू ऑल दी पॉसिबिलिटीज़ दैट आर देयर इन द यूनिवर्स। मतलब अगर मुझे इंडिया के बाहर भी रहना हो तो आई एम रेडी, यहाँ रहना हो तो भी आई एम रेडी। मतलब मैं बहुत ओपन हो गई हूँ, तो जो भी होगा देखा जाएगा, अभी ऐसा कुछ मेरे दिमाग में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू मैनिफेस्ट ट्रू लव?
Don't try to manifest true love. Trust me, just decide what kind of partner do you want. अपने नॉन नेगोशिएबल्स लिख लो कि भाई ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, एंड देन डेट पीपल हु हैव द सेम काइंड ऑफ क्वालिटीज. सिंपल. आपको ये सब ना मैनिफेस्ट करना ही नहीं पड़ेगा, ट्रू लव वगैरह, इफ यू स्टार्ट डेटिंग पीपल हु अलाइन विथ योर एक्सपेक्टेशंस. So just do that and pray to God. Prayers are very underrated, I'm telling you. Next question is आपकी किस personality trait ने आपको life में सबसे ज़्यादा help की? I feel like my strength, my honesty, my authenticity and my trust in God helped me a lot in life. Next question is क्या आप destiny में believe करते हो कि destiny लिखी होती है या हम हर दिन अपनी कहानी लिखते हैं? आई डू बिलीव कि आपकी डेस्टिनी लिखी होती है. काफ़ी सारे जो मेजर इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में वो प्री डिसाइडेड होते हैं, बट काफ़ी सारी फ्री विल भी देता है भगवान आपको. तो आप चीज़ें बदल भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैनिफेस्टेशन, विद द हेल्प ऑफ प्रेयर्स, नाम जाप, ध्यान करना. ये सब चीज़ें काम करती हैं एंड काफ़ी चीज़ें ये सब करके बेटर हो सकती हैं. मैंने बेटर होते देखा है लोगों को. सो हाँ, कुछ चीज़ें डिसाइडेड होती हैं ऑफकोर्स, बट कुछ चीज़ें आप चेंज भी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू विश यू हैड नेवर मेड? आई विश आई डिडंट गिव अ मिलियन चांसेस टू पीपल. मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड चांस देना ही नहीं चाहिए किसी को, अनलेस जो गलती है वो बहुत छोटी है, तब तो आप दे सकते हो, बट बड़ी गलतियों में कभी भी आपको सेकेंड चांसेस नहीं देने चाहिए. बिकॉज I feel like people never do something just once. I think whenever they do something wrong, they are revealing a part of themselves. So you should be alert and look into it. Also, I feel like कि मेरी जो boundaries थी वो बहुत ज़्यादा firm होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी. That is something that I regret doing. Next question is how are you so seamlessly pretty and smart about your words at the same time? Thank you, girl. I love you. Next question is how was your first ever date? Did you have butterflies in your stomach? मुझे बटरफ्लाइज नहीं आते स्टमक में, मुझे सीधा एंग्जाइटी होती है, और वही हो रही थी मेरी फर्स्ट डेट पे भी मुझे. सो या आई वॉज एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड गिडी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड डेट भी ठीक ही थी, वो अच्छी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर डेटेड और मेट समवन दैट यू कैन नेवर फॉरगेट? नो ब्रो, मेरे साथ ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला सिस्टम है. तो अगर कोई मेरी लाइफ से चला गया मैं उसको भूल जाती हूँ. सो ऐसा कोई अभी तक तो नहीं आया जिसे मैं भूल ना पाऊँ. ऑल्सो आई बिन थ्रू सो मच इन लाइफ कि ये ब्रेकअप मुझे कुछ लगता नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डार्केस्ट थॉट दैट यू हैड दैट यूड नेवर एडमिट? लेट मी जस्ट से गाइज दैट अगर मुझे 7 खून माफ़ होते तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं किसको निपटाती. That's it guys, that's it for today. काफ़ी लंबी वीडियो बनी है एंड मुझे नहीं पता आप पूरी देखोगे भी या नहीं, बट अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी हो प्लीज़ कमेंट अ ब्लू हार्ट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने ये पूरी वीडियो देखी है. एंड ऑल्सो आई लव यू सो मच कि आपने ये पूरी वीडियो देखी है. आई होप मेरी यैपिंग से आप बोर नहीं हो गए होगे, एंड या आई होप मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को तो आंसर कर दिया होगा और आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देखने में. That's it. I'll meet you in my next one. Until then, bye bye. I love you so much.